ये क्वेश्चन सर्कल्स का है कि ट्रायंगल्स का है, ये अभी क्वेश्चन के एंड में पता चलेगा। अमूमन तौर पे ये दिख रहा है कि सर्कल से रिलेटेड ही यहाँ पे चीज़ें यूज होंगी, बट मैं आपको इस क्वेश्चन को ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी यूज करके यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो हम दोनों तरीकों से देखेंगे। पहले मैं जाता हूँ बेसिक मेथड पे कि क्या इसका तरीका होता है, और फिर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊंगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को जो हर बार एसएससी में पूछा जाता है उसको कैसे करना है। मैंने सेंटर से इस पॉइंट को जोड़ दिया जहां से दोनों टेंजेंट जा रही हैं। अगर इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टेंजेंट सर्कल को जहां छूती है वहां से अगर हम सेंटर को ज्वाइन कर दें इस तरीके से तो वहां पे 90 डिग्री बनता है। और दूसरी चीज, अगर मैं ध्यान से देखिए आप ट्राइंगल पी ए ओ को और ट्राइंगल पी बी ओ को, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखिए तो ये एंगल सेम है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये कॉमन साइड है। तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ठीक है, आरएचएस प्रॉपर्टी से दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, यानी कि सारी की सारी चीज इन दोनों की एग्जैक्ट सेम आएगी, और वो दिख भी रही है। दोनों टेंजेंट्स हमें पता है एक पॉइंट से जो एक सर्कल पे बनती हैं उनकी लेंथ एक होती है। प्लस हमें ये पता चल गया कि ये एंगल जो 45 था, ये भी एंगल हाफ और हाफ बढ़ जाएगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा 22.5, और ये एंगल कितना आ जाएगा 22.5। अब आप इन दोनों में से किसी भी ट्राइंगल को उठा लीजिए, और इस डिस्टेंस को अगर आप इस एंगल को नापें, इस एंगल को, तो ये एंगल आएगा आपका 67.5, ये वाला एंगल भी आ जाएगा आपका 67.5। इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो 135 डिग्री आएगा, 135 डिग्री आएगा। और दूसरी चीज, ये जो लाइन है ओ क्यू और ओ आर, इस तरीके के क्वेश्चन में ये आपको याद रखना है कि ओ क्यू और ओ आर एंगल बाइसेक्टर्स हैं, यानी कि ये चारों एंगल को मैं बोल सकता हूं एक्स 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 और एक्स। ये फिगर ध्यान से याद रखिएगा। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि 135/2 अगर हम कर दें तो ये सेंट्रल एंगल बीच का, अब मैं सारी चीज हटा देता हूं, ये बीच का सेंट्रल एंगल इस तरीके से था ना, ये हमें मिल जाएगा। हमने 2x हटा दिए तो हमें 67.5 हमारा आंसर मिल गया। अब मैं आपको इससे भी बेहतर तरीका बताता हूं कि कोई डाउट दिमाग में रह ही ना जाए, और वो तरीका होगा ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी यूज करके। आपने पढ़ा होगा इन सेंटर और एक्स सेंटर के बारे में, ठीक है, ये तो एग्जाम से पहले हर किसी ने कर लिया होगा, टीयर 1 दे दिए हैं आप, या आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो। एक्स सेंटर की बात करते हैं। एक्स सेंटर में कुछ फिगर कैसा होता है, मान लीजिए ट्रायंगल पी क्यू आर की हम लोग बात कर रहे हैं, दो साइड से पी क्यू और पी आर को आगे बढ़ाया गया, और एक सर्कल बना जो इसकी तीसरी साइड क्यू आर को छू रहा है, और इनकी एक्सटेंडेड साइड्स पी क्यू और पी आर को छू रहा है। तो इस सर्कल को हम लोग बोलते हैं एक्स सर्कल, और इसके सेंटर ओ को हम लोग बोलते हैं एक्स सेंटर। और ये प्रॉपर्टी आपको भली भांति पता है, हर बार एग्जाम में इसके 10 क्वेश्चन होते हैं कि अगर ट्राइंगल का ये वाला एंगल जो कि इस थर्ड साइड से अपोजिट है, इसकी वैल्यू 45 डिग्री है या थीटा है, तो एक्स सेंटर या एक्स सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उसका वैल्यू क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला डायरेक्टली होता है 90 माइनस थीटा बाई 2। 90 माइनस थीटा बाई 2, तो डायरेक्टली आपका आंसर क्या आ जाएगा 90 माइनस 45/2, यानी कि 67.5 डिग्री। तो मैं मानता हूं कि ये बड़ा ही सिंपल सा सॉल्यूशन है, क्योंकि सर्कल्स में बहुत ज्यादा खचपच हो रहा था, मुझे लगा कि इस पे कुछ नया सॉल्यूशन देना चाहिए। तो आपको याद रखना है इस टाइप के फिगर के लिए कभी भी आए डायरेक्टली आपको उसका आधा करना है, 45 का आधा किया और 90 से माइनस कर दिया, आपको आपका आंसर विद इन 10 सेकेंड्स मिल गया। और इस क्वेश्चन में बच्चे 2-2 3-3 मिनट भी लगा देते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन मुझे लगा आपको बताना बड़ा जरूरी है। आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं, आप सब तैयारी करते रहिए जोश से। आई होप द बेस्ट प्लेयर विंस, एंड आप सबको मेरा बहुत बहुत थैंक यू, एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।